पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वंदनीय आरिका माँ श्री आदर्शमती माता जी की। हाँ, आपने सुना था पद्म पुराण में कि महावंश चार हुआ करते हैं। सबसे पहला इक्ष्वाकु वंश, दूसरा सोम वंश, तीसरा विद्याधर वंश और चौथा हरिवंश। ये 4 महावंश कहलाते। इक्ष्वाकु वंश के अपने आदिनाथ भगवान हुए और आदिनाथ भगवान के पुत्र का नाम क्या था? भरत चक्रवर्ती और बाहुबली। और भी पुत्र थे। तो भरत चक्रवर्ती के पुत्र का नाम था अर्क कीर्ति, और अर्क कीर्ति बहुत शक्तिशाली राजा अपने समय पर हुए। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, तो अर्क कीर्ति राजा से सूर्य वंश चला और इसी सूर्य वंश में आगे चल करके राजा महाराजा कई होते चले गए और किन्हीं किन्हीं को वैराग्य हुआ तो दीक्षा लेकर के मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया। कोई स्वर्ग गए, कोई मोक्ष गए, और जिन्होंने पाप का त्याग नहीं किया वो नरकों में भी गए। ऐसे कई राजा महाराजा इक्ष्वाकु वंश में होते चले गए। ऐसे ही क्रम से आगे आगे चल करके श्री राम कौन से वंश के थे? सूर्य वंश के थे। और ये सूर्य वंश कहाँ से निकला? इक्ष्वाकु वंश से निकला। तो एक वंश के बारे में बताया गया। अब दूसरा सोम वंश है। तो बाहुबली जब राजा हुए तो उनके प्रथम पुत्र का नाम सोमयश था, और सोम का अर्थ चंद्रमा भी होता है, तो चंद्र वंश भी कहलाता है और इसको सोम वंश भी कहते हैं। सोम राजा के निमित्त से ये वंश चला। तो लेकिन दोनों तो थे इक्ष्वाकु वंश के ही थे। अब इसके बाद विद्याधर वंश, विद्याधर वंश में भी इसकी घटना आती है कि सगर चक्रवर्ती के समय एक मेघवाहन नाम का राजा हुआ था, और भी देश का होगा, और वो बहुत पुरुषार्थशाली था और चरम शरीरी था। तो उसके अच्छे कार्यों को देख करके राक्षस जाति के देव होते ना, इंद्र, जिनका नाम भीम और सुभीम, ये वेंतर जाति के भेद में भूत पिशाच राक्षस ये देवों के नाम हुआ करते, इंद्र के नाम। तो भीम और सुभीम नाम के थे। वो बहुत प्रसन्न हुए मेघवाहन नाम के राजा से, और प्रसन्न होकर के उन्होंने मेघवाहन राजा से कहा कि लवण समुद्र में हजारों की संख्या में द्वीप है, टापू का स्थान आदि होता है, द्वीप है। वहां पर एक बहुत सुंदर द्वीप है राक्षस द्वीप में, राक्षस द्वीप का नाम है। वो 700 योजन लंबा चौड़ा फैला हुआ। तो वहां पर एक त्रिकुटाचल पर्वत है और उसकी तलहटी में लंका नगरी है। कहाँ से? अजितनाथ भगवान के समय की बात। और वो लंका नगरी बहुत सुंदर है। तो मेघवाहन राजा से कहा कि तुम्हें वहां का तुम राज्य कर सकते हो। तो दोनों देव उसके साथ साथ में एक प्राकृतिक नगरी जो पृथ्वी के नीचे थी, जिसको अलंकारोदय कहा गया था, अलंकारपुर भी कहा जाता था, वो भी उसको भेंट स्वरूप मेघवाहन राजा को, ताकि शत्रु दल से यदि किसी को भय हो तो वो नीचे पाताल लंका, जिसका आगे नाम पड़ा, वहां पर भी रहा जा सकता है। ऐसा उन्होंने मेघवाहन राजा से, और एक हार भी भेंट किया। बहुत